गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं अपनी अगली कविता जो है कैमरे में बंद अपाहिज। इसके जो कवि है वो है रघुवीर सहाय। आपको बता दूं इस कविता में हमारी जो मीडिया है, हमारे जो दूरदर्शन संचालक हैं, उनके ऊपर आघात किया गया है कि किस तरह से वो आम जनता को प्रताड़ित करते हैं अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए। मतलब कि वह अपने कार्यक्रम को इतना प्रसिद्ध करना चाहते हैं कि वह यह नहीं देखते कि हम जिससे सवाल पूछ रहे हैं वह उसका उत्तर देने में सक्षम है या नहीं है। हम अपने कार्यक्रम को इतना ज्यादा अपने कार्यक्रम में हम इतना ज्यादा खो जाते हैं कि केवल हमें अपना स्वार्थ दिखाई देता है, सामने वाले का दुख नहीं। इसी तरह का कुछ काम हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, हमारी जो दूरदर्शन संचालक हैं, वो इसी तरह का काम करते हैं। आइए देखते हैं कि कविता में वो करते क्या हैं। ठीक है, देखिए कविता के शीर्षक से पता चल रहा होगा कैमरे में बंद अपाहिज। तो यहाँ पर एक अपाहिज है जो कि अपंग है, उसका कोई अंग खराब है जिसकी वजह से वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है। ठीक है, उसी के बारे में है ये कविता। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। यहाँ पर संचालक एक जो ये चल रहा है कार्यक्रम है कैसा कि बातचीत का संवाद का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन है ये कविता के आधार पर। तो वहां पर क्या है, उस कार्यक्रम में संचालक बैठा है और सामने एक अपाहिज बैठा है। तो वही बात हो रही है कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, संचालक समर्थ शक्तिवान है ही, क्योंकि क्या है इस टाइम उसके ही बस में सारी चीजें हैं और चूंकि वो शारीरिक रूप से सक्षम भी है, उसके पास पूरी पावर है, इसलिए वो क्या है यहाँ पर समर्थ शक्तिवान है। हम एक दुर्बल को लाएंगे। किसको लाएंगे? एक दुर्बल व्यक्ति को एक बंद कमरे में। कहाँ लाएंगे? एक बंद कमरे में एक दुर्बल व्यक्ति को लाएंगे। किस लिए लाएंगे? उसको अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उस व्यक्ति को एक बंद कमरे में ले आएंगे और अपने से दुर्बल को ले आएंगे ताकि हम उससे सवाल पूछ पाए और उसे निरुत्तर कर पाए। आगे देखिए, उससे पूछेंगे तो क्या आप अपाहिज हैं? पहले ही क्लियर हो गया था कि दुर्बल को लाना है, तो उससे पूछेंगे। सवाल देखिए क्या पूछ रहा है कि तो क्या आप अपाहिज हैं? बताइए, किसी अंधे से आप पूछे कि क्या आप अंधे हैं, क्या किसी बहरे से पूछे कि क्या आप बहरे हैं, तो सोचिए उसे सुनकर कैसा लगेगा। तो यहाँ पर भी वही है कि क्या आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं? इस तरह के बेतुके सवाल पूछेंगे कि क्या आप अपाहिज हैं, आप अपाहिज हैं तो क्यों हैं, आप अपाहिज कैसे हुए। इस तरह के सवाल पूछ करके सिर्फ हम कार्यक्रम को क्या करें, कार्यक्रम का संचालन करेंगे और कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए आगे क्या कहता है, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। सोचिए कितनी बड़ी बात कह रहा है कि आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अरे कोई व्यक्ति असक्षम है तो जाहिर सी बात है कि वह दुखी तो होगा ही। अभी हाथ की एक उंगली में अगर चोट लग जाती है तो पूरा हाथ काम करना बंद कर देता है, और किसी व्यक्ति का अगर पूरा एक अंग अपंग है तो सोचिए शारीरिक रूप से वो किस तरह से वो असक्षम है किसी कार्य को करने में। और उल्टा उस पर इस तरह के सवाल पूछना कि आपका अपाहिजपन दुख देता होगा, क्या आपको सामने से नहीं दिखाई देता? लेकिन ये हमारे जो मीडिया कर्मी हैं, इनकी क्रूरता है कि वह इस तरह का सवाल पूछते हैं और अपने कार्यक्रम को रोचक बनाते हैं। अब देखिए, देता है मतलब उन्हें यह एहसास है कि ये दुख देता होगा, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको क्या अपाहिजपन आपका दुख देता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। अब संचालक जो है कैमरामैन को आदेश देगा कि पूरा जो फोकस है कैमरे का वो कहाँ पर करो, उस अपाहिज व्यक्ति पर, इसलिए ताकि उन्हें लगता है कि मैंने इतने प्रश्न पूछे हैं, किसी का तो वो जवाब देगा, और जैसे ही देगा तो मैं फिर अगला सवाल पूछूंगा और अपने कार्यक्रम को और रोचक बनाऊंगा, या उसे इतने सवाल पूछ लूंगा कि वो सवाल का जवाब दे ही नहीं पाएगा और मेरा कार्यक्रम रोचक होता जाएगा। आगे देखिए क्या है, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अभी आगे के सवालों का उससे जवाब नहीं मिला, उससे फिर से एक सवाल डाल दिया, हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। अरे आपको पता चल रहा है कि वह अपाहिज है, फिर भी उससे पूछ रहा है कि आपका दुख क्या है। तो देखिए यहाँ पर क्रूरता पूरी तरह से स्पष्ट हो रही है। आगे देखिए, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। जल्दी बताइए, वह दुख बताएगा, बता नहीं पाएगा। मतलब उसे सोचने समझने बोलने तक का वह संचालक समय नहीं देता, सिर्फ कार्यक्रम को सफल और रोचक बनाने के लिए, और इतनी जल्दी है ताकि वह
अपने कार्य में सफल हो पाए, इसलिए वो बार बार उससे पूछता है कि आप अपाहिज क्यों हैं। अब देखिए कविता आगे बढ़ती है। सोचिए, बताइए, मतलब पहले आप सोच भी लीजिए और बताइए, लेकिन इसके लिए उसने जरा सा भी उसे समय नहीं दिया। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? सोचिए कितना बड़ा फिर से क्वेश्चन पूछा है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा लगेगा एक व्यक्ति को? जाहिर सी बात है बुरा लगेगा। समाज में उसे बुरी नजर से देखा जाएगा, समाज में उसे अलग थलग रखा जाएगा, तो उसे कैसा लगेगा? जाहिर सी बात उसे बुरा लगेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारे दूरदर्शन कर्मी हैं, वो दूरदर्शन कर्मी यानी जो संचालक हैं, उनकी क्रूरता देखिए किस तरह से दिखाई दे रही है। कैसा यानी कैसा लगता है, मतलब आप शब्द में बताइए, चेहरे पे भाव से दिखाइए कि आपको अगर बुरा लगता है तो कैसा लगता है, वो बुरा भी किस तरह का है वो दिखाइए। फिर हम इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा। अब सोचिए अपने कार्यक्रम को सफल बनाने अगर वो सच का दुख भी प्रकट करना चाहता हो तो उसे रोक देंगे कि नहीं अभी रुको, हम बता रहे हैं कि आपको कैसा दिखना है या क्या बातें बोलनी है। ऐसा ना हो कि जो अपाहिज है वह अपनी सच्चाई बयां कर दे। क्या सच्चाई बयां करेगा? यही ना कि आप इतने सवाल पूछ रहे हैं, कम से कम मुझे बोलने का मुझे जवाब देने का समय तो दीजिए। लेकिन और अगर उसने ऐसा कह दिया तो कार्यक्रम का होगा, असफल हो जाएगा। तो हमारा उसका कार्यक्रम सफल हो जाए इसलिए वह उसे बोलने तक का मौका नहीं दे रहा है। अब देखिए फिर बोलता है, सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। मतलब वो फिर से उससे पूछता है कि सोचिए, बताइए, थोड़ा कोशिश कीजिए। मतलब आप एक बार कोशिश तो कीजिए, आप पहली बार टीवी पर आए हैं, आपको ये मौका मिला है कि आप अपने बारे में बता पाए, तो आप कोशिश कीजिए, यह अवसर खो देंगे। वह उससे ये जताता है इस तरह पूछ करके कि आप टीवी पर पहली बार आए हैं और इस पर आना बहुत बड़ी बात होती है और आपको यह अवसर मिला है, आप इस अवसर को खो देंगे अगर आप अपने मेरे इन सवालों का जवाब नहीं देंगे और अपने जो भाव है उनको प्रदर्शित नहीं करेंगे। आगे क्या कहता है? आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। देखिए यहाँ लाइन देखिए कितनी अच्छी है कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए हम उसे इतने सवाल पूछेंगे कि वह रो देगा। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। यहाँ आप भी कौन है? हम आप दर्शक, है ना? यहाँ कौन है? हम आप दर्शक। कि हम भी क्या करते हैं? हम तब तक टीवी स्क्रीन नहीं छोड़ते हैं जब तक कि हमें ये नहीं दिख जाता कि कौन रोया, संचालक रोया या अपाहिज रोया या कोई और अन्य आकर रोया। मतलब हमारे अंदर भी ये रोचकता बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं किसी कार्यक्रम को सफल बनाने में हम तो सहायक हैं ही, लेकिन उस कार्यक्रम में हो रही क्रूरता के लिए भी कहीं ना कहीं हम भी उत्तरदायी हैं। करते हैं, देखिए क्या है, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। क्या आप दर्शक से कोई संचालक इस तरह प्रश्न पूछेगा कि क्या आप इस तरह का काम, आपको यह कार्यक्रम देखकर कैसा लगा? उस टाइम तुरंत तो आपसे कोई नहीं पूछता है। हाँ, लेकिन उनका मकसद यही रहता है कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। तो वही चीज यहाँ पर भी कह रहा है कि हम भी इंतजार करते हैं उसके रो पड़ने का, हम भी यानी दर्शक भी। और लेकिन ये जो प्रश्न है ये कभी पूछा नहीं जाता है। तो आप देख ही रहे हैं कि पूरी जो कविता है इसमें केवल और केवल सिर्फ टीवी के जो संचालक होते हैं, टीवी कार्यक्रम के जो संचालक होते हैं, उनकी किस तरह से वो अपने काम को करने के लिए, अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए इस तरह के बेतुके सवाल करते हैं एक असहाय, अपंग, अपाहिज व्यक्ति से कि वह रो पड़े और उनका कार्यक्रम सफल बन जाए। चलिए अब आगे की कविता पढ़ते हैं। अब आगे के पंक्तियों में देखते हैं कि कवि क्या कह रहा है। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे। अब संचालक यहाँ पर क्या करेगा? पर्दे पर आपको कुछ, जो टीवी की स्क्रीन है, कार्यक्रम की जो स्क्रीन है, उस पर आपको कुछ दिखाएगा। फूली हुई आंख की एक तस्वीर। किसकी तस्वीर? फूली हुई आंख, जो कि दुख से, दर्द से, रो करके, आंसुओं से जो फूली हुई है, उस तरह की आंख की एक तस्वीर दिखाएंगे। बहुत बड़ी सी तस्वीर। कैसी तस्वीर होगी? कोई छोटी मोटी नहीं, कोई छोटी दृश्य वाली नहीं, बड़ी सी तस्वीर, ताकि आप उसमें देखें कि किस तरह के करुणा भाव दिख रहे हैं। और उसके होठों की कसमसाहट भी, और उसके होठों की कसमसाहट भी, यानी कि उसके होठ जो कि कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल बन रहा है कि किसके होठ और किसकी आंखें?
तो वो होंठ किसके हैं? अपाहिज के। और वो आंखें किसकी हैं? जाहिर सी बात है, जिसके हृदय में करुणा भरी होगी उसी के आंखों से करुणा के आंसू निकलेंगे, तो वो है यहाँ पर अपाहिज। अब देखिए, आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे, यानी जो उसकी सूजी हुई आंख है, फूली हुई सी उसकी आंख है, उसके होठों की जो कसमसाहट है, कुछ कह करके भी न कह पाने वाली जो बात है, उसको आप समझ जाएंगे। आप कौन? हम दर्शक। ये बीच बीच में ब्रैकेट बना करके आपको कविता में ये समझाया गया है कि इस तरह का दृश्य चल रहा है और आप और हम और संचालक तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं। फिर देखते हैं एक और कोशिश। अब इतना उसने प्रश्न पूछा था, इस तरह से जूम करके आपको स्क्रीन पर उसकी आंख, उसके होंठ भी दिखा दिए, उसका पूरा दृश्य दिखा दिया। इतने पर भी जब नहीं पढ़ पाया, इतने पर भी जब उसे जवाब नहीं मिल पाया, तो वो एक और कोशिश करता है। किसको? कार्यक्रम को सफल बनाने की। क्या करता है देखिए, एक और कोशिश। दर्शक धीरज रखिए, वह हमें कहता है, दर्शक यानी हम देखने वाले, धीरज रखिए। देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। हम क्या करेंगे? हम दोनों को एक संग रुलाएंगे। हम दोनों मतलब दर्शक को और उस अपाहिज व्यक्ति को। आप और वह दोनों। कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है। मतलब इतना करने में, इतने क्वेश्चन उसने पूछे, इतने प्रश्न पूछे, इतनी बातें कही, इतना स्क्रीन जूम करके उसको दिखाया, उसकी आंखें दिखाई, उसका चित्र दिखाया आपको, उसके होंठ दिखाए, लेकिन फिर भी वह हमें धीरज बंधा रहा था, समय ले रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हुआ कि वह अपने कार्य में सफल नहीं हो पाया। और फिर उसने कैमरामैन को आदेश दिया कि कैमरा बस करो, नहीं अब नहीं हुआ, रहने दो। अब क्या करेंगे? अभी हमारे चेहरे पर असफलता ना दिखे तो देखिए आगे क्या कह रहा है। अब मुस्कुराएंगे हम, आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही सी कसर रह गई थी, धन्यवाद। अंत में वह मुस्कुराते हुए अपने कार्यक्रम को समाप्त करता है और चंद शब्द बोलता है कि आप देख रहे थे सामाजिक कार्यक्रम। समाज के ही एक व्यक्ति को असक्षम दिखा करके, उसकी मजबूरी का फायदा उठा करके, उसकी करुणा का मजाक उड़ा करके किस तरह से वह कार्यक्रम को सफल बना रहा था। और यहाँ कह क्या रहा है? एक सामाजिक कार्यक्रम। समाज तो सामाजिक संबंधों का जाल था, तो फिर इस कविता में तो कहीं ऐसा नहीं दिखाई दिया कि जो कवि है, सॉरी, जो कवि के माध्यम से जो संचालक है, वह एक अपाहिज के वाकई में दुख और दर्द को समझता है और उसे हमारे समक्ष प्रस्तुत करना चाहता है वास्तविकता रूप में। जबकि क्या था? वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को सफल और सहज बना रहा था कि लोग उसके कार्यक्रम को देखें और उसकी मेहनत को देखें, जो कि यहाँ पर नहीं हो पाया। उसने लाख कोशिश की, उसने बेतुके सवाल पूछे, किससे? अपाहिज व्यक्ति से। उसके उसके व्यक्तित्व को यहाँ दर्शाया, उसको इतना ज्यादा जोर दे दिया कि वो रो ही नहीं पाया। देखिए, उसका उसका कार्यक्रम कब सफल हो पाता? जब दर्शक और वह अपाहिज व्यक्ति दोनों रो देता अपनी बातें बताते हुए और हम सुनते हुए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। तो उसे लगा कि हमारा समय बहुत अमूल्य है, हम अपने कार्यक्रम को और आगे ले जाते हैं, आगे की कड़ी से जोड़ते हैं और इस काम को अब यही खत्म करते हैं, लेकिन अपनी जो असफलता है उसको चेहरे पर कहीं भी आने नहीं देते हैं। इस तरह करके वो कार्यक्रम को खत्म करता है। तो आपने देखा ही कि ये कविता कैसी थी और किस तरह से थी, और आपने ये भी देखा कि हम किस तरह से अपने स्वार्थ में इस तरह से खो जाते हैं कि अन्य लोगों का जो दुख दर्द है वो हमें दिखाई नहीं देता है। और इस तरह से इस कविता में रघुवीर सहाय जी ने जो हमारी मीडिया है वो किस तरह से व्यवसायीकरण के रूप में हमारा दुरुपयोग कर रही है उसके बारे में दर्शाया है। तो आपको अब इस कविता को पढ़ना है और अच्छे से समझना है।